अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस पे काफ़ी दोस्तों को खदशात भी हैं, काफ़ी दोस्त परेशान भी हैं। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को कवर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। इसमें जो अहम अपडेट है उस पर आपने फोकस करना है। कुछ नई ताज़ा तीन अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये आ रहे हैं कि इमिग्रेशन शायद ओपन ही ना हो। काफी दोस्त जो हैं वो मायूस नजर आते हैं। काफी दोस्तों की तरफ से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। इसके बारे में बात करूंगा सबसे पहले, और इसके बारे में बताऊंगा कि क्या ताजा तीन तस्वीर नजर आ रही है इमिग्रेशन की, और क्या इसमें आने वाले वक्त में चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, इसको कवर करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की इमिग्रेशन पर एक एंट्री, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी एक अहम बयान आया, वो क्या है। इसके बाद इमिग्रेशन कब शुरू होगी, इस पे बात करेंगे। क्या चांसेस हैं आने वाले वक्त में, क्या नया होने वाला है, इसको कवर करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस वक्त ओपन इमिग्रेशन में बड़ी रुकावट कौन सी है। थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जब इमिग्रेशन अनाउंस हुई थी तो आपको पता है ये एक शाही फरमान के जरिए इस इमिग्रेशन को अनाउंस किया गया। ये जो शाही फरमान था ये क्यों किया गया, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की जो पोजीशन है जो पार्लियामेंट में वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बेशक इसकी छोटी छोटी जमातों के इल्हाक के साथ ये हुकूमत कायम है, लेकिन बस कायम ही है। इसमें अगर थोड़ा सा भी ईंच ऊंच होता है तो हो सकता है कि हुकूमत के लिए काफी ज्यादा खतरात बढ़ जाएं। और अगर ये हुकूमत की ऐसा बिल लेके आती है जो पहले ही पार्लियामेंट में कई मरतबा रिफ्यूज हो चुका है, क्योंकि अपोजिशन जमातों के साथ साथ कुछ दूसरी जमातें भी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो फिर हुकूमत को पता था कि ये बिल्कुल भी वहां पे इससे पास नहीं होगा। तो हुकूमत ने इसको एक खास कवानीन को, खास अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए शाही फरमान के जरिए इस कानून को पास किया और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे लेके चली। अब यहां पे बड़ी रुकावट क्या है? बड़ी रुकावट यह है कि अपोजिशन जमातों ने हर लिहाज से अपने हथकंडे जो हैं पहले भी इस्तेमाल किए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इमिग्रेशन ना खुले, और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे, क्योंकि 1 अप्रैल को ये खुलनी थी लेकिन नहीं खुल पाई। उसकी बड़ी रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि उन्होंने मुल्क के अंदर काफी ज्यादा जो है इस पे फोकस करके इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ तरीकों के साथ, मुख्तलिफ हथकंडों के साथ। दूसरे नंबर पे यूरोपीय यूनियन में ये अपने साथ राइट विंग पार्टीज के मेंबरान को साथ मिला के काफी ज्यादा वहां पे भी ये कुछ काम कर रहे हैं, जिसके असरात नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। असरात किस तरह नजर आना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में दूसरा अपना टॉपिक जो मैंने कहा कि आपसे बात करूंगा, वो यूरोपीय यूनियन की इमिग्रेशन पर एंट्री है। यूरोपीय यूनियन के मेंबरान ने पिछले दिनों यूरोपियन पार्लियामेंट में एक अहम खिताब किया और उन खिताबात में कुछ अहम चीजें की हैं। अब यहां पे एक चीज आपने गौर करनी है कि हुकूमत ने अनाउंस किया था कि जब ओपन इमिग्रेशन खुलेगी, इसमें जिन लोगों को लीगल किया जाएगा, जिनको पेपर दिए जाएंगे, उनको खास इख्तियार दिए जाएंगे कि वो यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क में जाके भी काम कर सकते हैं। तो उस पे जो पार्लियामेंट में और बाकी जगहों पे अपोजिशन ने काफी ज्यादा आड़े हाथों उस वक्त भी लिया था, लेकिन अभी इनको पता है कि ये इमिग्रेशन ओपन होगी, लोगों को जो है वो लीगल किया जाएगा, उसके बाद वो यहाँ पे काम करेंगे। अब इनको ये तकलीफ है कि यहाँ पे काम क्यों करेंगे। इन्होंने सोचा यूरोपीय यूनियन भी हमारी नहीं सुन रही, यहाँ पे भी पार्लियामेंट में हम कामयाब नहीं हो रहे, तो इन्होंने एक नया शोशा यूरोपीय यूनियन में छोड़ा कि ये जो लोग 5 लाख से 10 लाख स्पेन में लीगल होंगे, जिसमें इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तादाद में क्रिमिनल होंगे, तो वो स्पेन में ही नहीं रहेंगे, बल्कि उनको जो रेजिडेंट कार्ड दिया जाएगा वो यूरोपीय यूनियन का दिया जाएगा, वो यूरोप में भी आएंगे तो आपके लिए खतरात पैदा करेंगे, आप इनको रोकें। ये अपोजिशन जमातों ने यूरोपीय यूनियन में अपने हम नवाओं को ये ऐसा कहा। और वहां पे जो खिताबात हुए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकेगा। जो भी वहां पे रेजिडेंट कार्ड इशू किया जाएगा लोगों को काम करने के लिए, वो स्पेन में ही काम करेंगे, स्पेन से दूसरे मुल्क में आके काम नहीं कर सकेंगे। इस पे बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान किया है, और इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक नंबर 1 आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये तमाम मालूमात मिल जाएगी। इससे क्या साबित होता है? इससे होता है कि काफी ज्यादा कोशिश जो है वो तेजी के साथ जारी है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि पहले साल की रेजिडेंसी पे बिल्कुल भी स्पेन से बाहर आप काम नहीं कर सकते, बल्कि आपने यहीं पे रहना है। आगे जब आपको
4 साल का कार्ड मिलेगा उस पे हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि इमिग्रेंट्स जिसको यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिलता है उसने टैक्स देना होता है, सारी चीजें करना होती हैं, वो कहाँ सोचता है, अगर सोचेगा भी कि 1-2% जो है दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, ज्यादातर लोग जो है यहीं पे रहते हुए काम करेंगे। बहरहाल उनको एक जवाब मिल गया और उन्होंने ये बयान दाग दिया, जिसके बाद जो है अब हुकूमत की तरफ से इसका आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि इस कानून पे पहले साल की रेजिडेंसी तो ऑलरेडी अमल नहीं करेगी। उसके बाद जो 4 साल का कार्ड होगा उसी पे ये हो सकता है। तो इस पे यूरोपीय यूनियन का जो बयान आया, इस पे अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से भी जवाब आए। अब आखिर में बात करते हैं कि इमिग्रेशन ओपन कब होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ, लेकिन उस पर भी फैसला नहीं हो सका। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन अब जो नेक्स्ट इनकी मीटिंग है, जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे जो अभी होगी, उस पे इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस पे बहस होगी और इस पे जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा। बहस से मराज ये है कि इसकी डेट की बहस हो सकती है। कबीना वो होती है जो हुकूमत के वुजरा बैठते हैं इकट्ठे, तो वहां पे तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि ये इमिग्रेशन देनी है, तो उस लिहाज से अब सिर्फ इसकी डेट की अनाउंस होना बाकी है और बहुत जल्दी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये अनाउंस हो जाएगी। जितनी ये लेट हुई है अप्रैल में, उतनी ज्यादा इसको डेट मजीद दिए जाएंगे ताकि ये कम से कम 3 महीनों के लिए खुले और ज्यादा ज्यादा लोग जो है इसमें लीगल हो सकें। तो दोस्तों ये है ताजा 3 अपडेट जो मैंने आप लोगों से शेयर की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।